जय हिंद दोस्तों। आज के सेट में आपको फिजिक्स ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है और आपको समय दिया जाएगा कि आप उसका सही आंसर चुनें। दोस्तों, इस सेट में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, उसे संग्रह किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आप ध्यान से देखें और उसका सही उत्तर बताएं और फिर हम उसका सही उत्तर बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। ध्यान से देखिएगा और इसे लिख लीजिएगा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप गैस कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, आप जब तक इसे अंदाज से करते हैं सॉल्व, तो आप कम से कम वीडियो पॉज करके आप इसे अंदाज लगा लें, फिर हमारा आंसर देखें। दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो क्या इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, आप इसे सोचें। ठीक है, अब सोच लिए। इसका सही आंसर दोस्तों होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और P बराबर फॉर्मूला आता है Q गुना 2L। और Q क्या चीज़ है, आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और 2L क्या चीज़ है, लंबाई है, द्विध्रुव की लंबाई है, जिसका मात्रक होता है मीटर। यानी कूलाम मीटर जो है मात्रक हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से दोस्तों, कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। पहला ऑप्शन है आवेश, दूसरा ऑप्शन है धारिता, तीसरा ऑप्शन है विद्युत तीव्रता, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कौन सा सदिश राशि होगा, आप ध्यान से देखें, वीडियो पॉज करके पहले आप अंदाज से सही देख लें कि आपका कितना सही हो रहा है, फिर आंसर देखें। तो विद्युत तीव्रता जो होगा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विद्युत तीव्रता जो है सदिश राशि है, आवेश जो है वो अदिश राशि है, धारिता जो है वो अदिश राशि है। तो अगर आप सी सोचे हैं तो 100% सही है और आपको सही आंसर का मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। दोस्तों, विद्युत आवेश का SI मात्रक आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है विभवांतर। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा दोस्तों, आप अंदाज लगाइए, और इसका सही आंसर क्या होगा आप बोलें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक जो है दोस्तों वो होता है कूलाम। अगर आप कूलाम सोचे हैं 100% सही सोचे हैं, आपको फिर पॉइंट सही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता है, माने उससे कम आवेश जो है प्रकृति में संभव है ही नहीं। तो किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा क्या है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम, या 3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलाम, या 4.8 गुना 10 का पावर -19 कूलाम, या 1 कूलाम। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आप सोचिए, और इसका सही आंसर आप अगर सोचे ए नंबर तो 100% सही है। ए नंबर इसका करेक्ट है। ये मूल आवेश कहलाता है, फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो इससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप सही मार लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिबाई मात्रक होता है। दोस्तों, डिबाई किसका मात्रक होता है, तो पहला ऑप्शन है आवेश का, दूसरा है विभव का, तीसरा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, डिबाई जो है मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसका सही आंसर होगा सी। अगर सही सोचे हैं, अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सही सोचे हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल चुका है दोस्तों। और अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए आपको फाइनल एग्जाम में 35 में 35 कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। ऐसा आपको तैयारी करवा देंगे कि आपको 35 में 35 कोई रोक नहीं सकता है। केवल आप हमारे सेट्स को अटेंड कीजिए, और सेट्स में जितने भी क्वेश्चन चून कर देते हैं उसे याद जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो डिबाई मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ये बात तो सब जानते हैं, और यह तुल्य होता है, यानी किसके बराबर होता है दोस्तों। विद्युत विभव का मात्रक तो वोल्ट होता है और यह किसके तुल्य होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन है जूल कूलाम, तीसरा है कूलाम प्रति जूल और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत विभव का मात्रक तो वोल्ट होता है। अब देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, V बराबर होता है W/Q। दोस्तों V बराबर W/Q होता है। V आपको विभवांतर बोलिए या विभव बोलिए, क्योंकि मात्रक तो वोल्ट ही दोनों का होता है। और W जो है वो कार्य है और कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q क्या चीज है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जो होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। दोस्तों 1 वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, यानी इसका सही आंसर जो है आप ए सही सोचे हैं, ए सही है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट जो है वह तुल्य होता है जूल प्रति कूलाम का, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए इसे और जरूर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसका क्या करना चाहिए कि उसकी संवेदनशीलता अच्छा से हो, यानी उसकी मापने की क्षमता सही हो। दोस्तों किसी विभव मापी की संवेदनशीलता कैसे बढ़ाते हैं, तो अगर धारा को घटा देते हैं, उसमें धारा कम गुजरेगा तो वो नापने का क्षमता जो होगा वो सही होगा, यानी उसकी संवेदनशीलता जो है, सेंसिटिविटी जो है वो विभव मापी का सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इसकी धारा को घटाना चाहिए। इसकी किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना है, उसके धारा को घटाना चाहिए, जो कि सही आप लोग सोचे थे। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी संधारित्र की धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोस्तों संधारित्र की धारिता होता है C बराबर एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन r A/D होता है। दोस्तों C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन r A/D होता है। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में जो है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती, और D क्या चीज होता है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी होती है। समझे बात। एप्सिलॉन0 तो वो तो निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन r जो है वो आपेक्षिक पराविद्युतांक है, और A जो है वो ओवेनिस्ट प्लेट का क्षेत्रफल है, और D जो है दोनों प्लेट के बीच की दूरी होती है। तो किसी संधारित्र की धारिता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, तो प्लेटों के बीच के दूरी का, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती मतलब जो बटे में होता है वो, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगा, दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगा। इसका सही आंसर है प्लेटों के बीच की दूरी पर, यानी किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है आपको प्लेटों के बीच की दूरी के। अगर कहता समानुपाती होता है तो क्षेत्रफल का समानुपाती हो जाता, समझे बात, उसके बीच के माध्यम के पराविद्युतांक के समानुपाती हो जाता। तो समानुपातिक बात तो पूछ नहीं रहा है, व्युत्क्रमानुपातिक बात पूछ रहा है, इसलिए बटे जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 था ये 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है। दोस्तों किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई चालक को रख देते हैं तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा वो बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है घट जाता है, दूसरा ऑप्शन बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन शून्य होता है, चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सोचिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। दोस्तों अगर आप सही सोचे हैं, अगर आप शून्य सोचे हैं तो 100% सही सोचे हैं, क्योंकि किसी भी चालक के अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत तीव्रता वो शून्य होता है। 100% करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर यानी r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर यानी r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0
P/r²। दोस्तों ये होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव। तो अब देखिए कि दूरी के साथ क्या रिलेशन है, तो दूरी के साथ जो है V समानुपाती बटे में r² होता है, V समानुपाती बटे में r² होता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा 1/r² होगा। वही किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव होता तो उसके लिए तो किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न विभव का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r। तब जो है विभव हो जाता V समानुपाती 1/r। किसी बिंदु आवेश कारण ये होता है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण बोल रहा था, इसीलिए इसका सही आंसर जो है आपको 1/r² के समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। कहता है यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगा। अब देखिए यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु के एक छड़ घुसा दें तो उसकी धारिता क्या होगा? दोस्तों C बराबर फॉर्मूला होता है ε0 εr/A/d होता है। अब देखिए कोई भी धातु का छड़ अगर घुसाएंगे तो उसके अंदर तो उसका जो है आपेक्षिक परावैद्युतांक जो है वो यहाँ पर बैठाएंगे, और आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान जब भी बैठाएंगे ऊपर में तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं समझे बात? अरे यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच हवा रहेगा तो इसका मान 1 हो जाता है, और अन्य कोई पदार्थ रहेगा, धातु का परावैद्युतांक तो जानबे करते बहुत ज़्यादा होता है, तो कि अगर इसका मान यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। धातु का एक छड़ घुसा देंगे तो आप जानते हैं ना धातु का परावर्तन क्या होता है? अनंत होता है, और अनंत से गुना करेंगे तो क्या हाल होगा? इसका आंसर सही होगा अनंत। धातु का परावर्तन कितना होता है? अनंत होता है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु के एक छड़ घुसा दें तो उसकी धारिता क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि धातु का परावर्तन कितना होता है? अनंत होता है, और हम जानते हैं फॉर्मूला C बराबर फॉर्मूला होता है ε0 εr/A/d। εr के लिए जब अनंत रखेंगे तो अनंत से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा अनंत हो जाएगा। समझे? इसका सही आंसर अनंत होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, सोचे होंगे सही बात है, नहीं सोचे हैं तो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है। अब देखिए दोस्तों, समविभवी तल में किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो कार्य 0 होता है। उसका कारण क्या है दोस्तों जानते हैं? समविभवी तल हम कहते किसे हैं? वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु में विभव समान है। अब देखिए यहाँ पर भी विभव वही है और यहाँ पर भी विभव वही है, तो यहाँ से यहाँ जब हम कोई आवेश को ले जाएंगे तो आवेश क्या जाएगा? समान विभव अगर रहता तो आवेश नहीं जाता है। आवेश का प्रवाह क्या हो? आवेश का प्रवाह कब होता है? जब आवेश विभव उच्च रहे, उच्च से निम्न की ओर होता है। जैसे पानी का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, ताप का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उसी प्रकार आवेश को भी जो ले जाएंगे एक स्थान से दूसरा स्थान, कब जाएगा? जब उच्च विभव रहेगा एक तरफ और दूसरा तरफ रहेगा निम्न विभव। लेकिन यहाँ तो समविभवी तल पर प्रत्येक बिंदु विभव समान होता है, तो आवेश का प्रवाह ही नहीं होगा, आवेश को हम ले जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए कार्य क्या होगा दोस्तों? कार्य, इसका सही आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या है? 0 है। 13 नंबर क्वेश्चन आइए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कहता है यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अब देखिए यदि दो आवेशों के बीच की दूरी हम बढ़ा दें तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? दोस्तों विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी U का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में r²। देखिए दोस्तों, यदि दो आवेश की दूरी बढ़ा दे, अब देखिए यहाँ तो क्लियर नहीं कर रहा आवेश धन आवेश है कि ऋण आवेश है कि दोनों धन है या दोनों ऋण है, क्या एक धन है एक ऋण है, ऐसा तो क्लियर नहीं कर रहा है। अगर दोनों धन रहेगा तो दूरी बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। अरे प्लस गुना प्लस क्या होगा? प्लस। दोनों ऋण रहेगा तो माइनस गुना माइनस क्या? प्लस। दोनों धन रहे फिर भी दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा घट जाएगा, दोनों ऋण रहे फिर भी दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा घट जाएगा। लेकिन अगर एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, एक चार्ज प्लस और दूसरा चार्ज माइनस रहे, तब दूरी बढ़ाने पर क्या होगा? ऊर्जा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, तो दूरी बढ़ाएंगे तो क्या कहानी हो सकता है बताइए? तो दूरी बढ़ाने पर माइनस
अब ऊपर पर चिन्ह रहेगा माइनस, और माइनस में अगर ज़्यादा से भागा देंगे तो मान क्या होगा, कम माइनस आएगा, तो कम माइनस आएगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यही बात दोनों प्लस रहता, समझे बात, दोनों प्लस रहता तब हम दूरी से भागा देंगे तो मान क्या होगा, कम आएगा। तो इसमें आंसर सही जो होगा वो क्या होगा, बढ़ या घट सकता है। ठीक है, यानी दो आवेश के बीच की दूरी अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, चाहे तो बढ़ सकता है या घट सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन फिर रिकॉर्ड कर देते हैं। यदि दो आवेश की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान चाहे तो बढ़ सकता है या घट सकता है। समझे बात। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिया जाता है। दो गोला है लेकिन त्रिज्या अलग अलग है, किसी का मान लीजिए छोटी आर है और किसी का बड़ी आर है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना है। तो अलग अलग त्रिज्या के दो गोले पर समान आवेश दिया जाता है तो विभव क्या होगा। दोस्तों त्रिज्या जिसका कम होगा उसका, आप जानते हैं विभव के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। कोई भी आवेश के लिए यही ना होता है। अब विद्युत दो ध्रुव के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। तो अलग कहानी हुआ। तो अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिया जाता है तो विभव क्या होगा। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, दूसरा है बड़े गोले पर ज़्यादा होगा, तीसरा दोनों गोले पर समान होगा, और चौथा है गोले के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए, थोड़ा समय दीजिए, हड़बड़ा करके नहीं। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिया जाता है तो विभव होगा, यानी इस पर भी Q और इस पर भी Q। दूरी किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। अब दोस्तों अगर हम इसमें त्रिज्या बड़ा रखेंगे तो विभव का मान कम आएगा, त्रिज्या छोटा रखेंगे तो विभव का मान ज़्यादा आएगा। यानी छोटा गोला पर जो है विभव ज़्यादा होगा, बड़ा गोला पर विभव कम होगा, क्योंकि बड़ा गोला का त्रिज्या ज़्यादा होगा तो त्रिज्या ज़्यादा होगा तो विभव कम, और छोटा गोला का त्रिज्या कम तो विभव ज़्यादा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर की छोटे गोले पर ज़्यादा विभव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं दोस्तों। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होता है। देखिए दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होता है। पहला ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता जो है वो सदैव बढ़ता है। क्या होगा इसका सही आंसर, सदैव बढ़ता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आइए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तापक्रम बढ़ाने पर यानी ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह पदार्थ क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है अतिचालक, दूसरा है अर्धचालक, और तीसरा है आपको विद्युत रोधी, चौथा है नन ऑफ दीज। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किसका घटता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है आपको किसका, जल्दी बोलिए, अर्धचालक का 100%। और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता किसका है, धातु का। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा धातु का, और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालक का। अर्धचालक समझते हैं ना, जिसका वैलेंसी 4 होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, वो सब क्या है, अर्धचालक है। 17 नंबर आइए। 17 नंबर है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक होता है। दोस्तों प्रतिरोधकता ताप गुणांक को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है ओम मीटर केल्विन पावर -1, ओम मीटर केल्विन पावर -1, दूसरा ऑप्शन है केल्विन का पावर -1, तीसरा है ओम का पावर -1, और चौथा है साइमन, एस से हुआ साइमन, सेकेंड ने समझिएगा, साइमन बड़ा एस है। ठीक है, साइमन मीटर पावर -1। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक क्या होगा, इस 4 ऑप्शन में सोचिए
क्या सोचे बोलिए, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक जो है वो केल्विन पावर -1 होता है। अगर ये सोचे हैं तो 100% आप लोग टॉप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का था बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए या प्रतिरोधकता बोलिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखिए प्रतिरोध जो है यानी रो, विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए या प्रतिरोधकता बोलिए, कब बढ़ता है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तापमान बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आर बराबर फॉर्मूला आता है रो एल बाय ए, या रो बराबर करेंगे बात तो क्या होगा आर ए बाय एल। अब देखिए रो का मान कब ज्यादा होगा? जब एल का मान कम होगा, यानी लंबाई अगर हम कम करेंगे तो रो का मान यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान आपको अधिक होगा। तो इसका क्वेश्चन जो था कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ये कब बढ़ता है दोस्तों? जब लंबाई घटता है। लंबाई घटाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। 100% करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? दोस्तों फ्यूज तार किस पदार्थ का निर्मित होता है? आप लोग तो कोई भी तार लगा देते हैं फ्यूज तार में कि मतलब पूरा सर्किट जल जाए लेकिन फ्यूज ना उड़े, कोनो मोटका तार लपट न दो, ये वाला बात करते हैं। लेकिन वैसा नहीं कीजिए, ऐसे में पूरा सर्किट में घर में आग लग जाएगा लेकिन फ्यूज नहीं जलेगा। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो फ्यूज तार जो है वो लेड और टीन मिश्र धातु का बना होता है दोस्तों। लेकिन जनरली लोग तांबा का यूज कर लेता है, लेकिन लेड और टीन से बना जो मिश्र धातु होता है वो सबसे परफेक्ट फ्यूज होता है। तो फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? लेड और टीन मिश्र धातु से दोस्तों। ठीक है, इसका जो है सही आंसर सी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो क्या होगा? अनंत होगा कि शून्य होगा कि 4000 ओम होगा या नन होगा? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है और अगर आप लोग सही सोचे हैं, अनंत ही सोचे होंगे, सही बात है, 100% करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है प्रतिरोध में अंतर, दूसरा ऑप्शन है ताप क्रम में अंतर, तीसरा ऑप्शन है विद्युतीय विभव में अंतर और चौथा है नन। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण है दोस्तों? प्रतिरोध में अंतर होता है, क्या तापक्रम में अंतर होता है, या विद्युतीय विभव में अंतर होता है? सही सोचे दोस्तों, विद्युतीय विभव में अगर अंतर होगा तब आवेश का प्रवाह होगा यानी विद्युत धारा बहेगा। विद्युतीय विभव में जब तक अंतर नहीं होगा, विद्युतीय विभव अगर समान होगा तो धारा बह ही नहीं सकता है। समझे बात? तो विद्युतीय विभव में अंतर कारण धारा बहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है? दोस्तों सहायक तार या संयोजक तार एक ही बात है। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? सबसे ज्यादा जो तार यूज होता है वो आपको है दोस्तों, आपको तांबा का तार होता है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। आपके घर परिपथ में सब जगह तांबा का ज्यादा यूज होता है। तो निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो सबसे सुपर जो होता है वो तांबा होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है ऑप्शन है शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक या अनंत। तो आदर्श एमीटर अगर पूछेंगे प्रतिरोध होता है तो वो होता है शून्य। अगर एमीटर का प्रतिरोध पूछते कि आदर्श नहीं लगा रहता और एमीटर का था, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तब आंसर होता है बहुत कम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखें और अपना अपना मार्क्स जरूर हमें मैसेज करके बताएं कि आप का मार्क्स कितना आया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है, बल्ब द्वारा खपत शक्ति होगा। दोस्तों एक 220 वोल्ट और 1000 वाट का बल्ब है। अब देखिए वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, शक्ति जो है 1000 वाट है। तो बल्ब का प्रतिरोध अगर हमको निकालना रहे तो आर बराबर दोस्तों, आर का फॉर्मूला होता है V² बाय P।
आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय पी, या आर बराबर वी का मान कितना है दोस्तों, तो 220 का स्क्वायर, अब बाय में पी कितना है, तो 1000 वाट। समझे बात, 220 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 484 पर 00 बटे में 1000। अब इसको सुना सुना काटिए तो आएगा प्रतिरोध का मान 484 बटे 10 ओम। दोस्तों ये प्रतिरोध निकल गया। अब क्या कहता है कि अगर इसको, इस बल्ब को, बल्ब का तो ऐसा कहानी था, बल्ब पर लिखा भी रहता है 220 वोल्ट 1000 वाट था। आप बल्ब को जोड़ते हैं 110 वोल्ट के स्रोत से। दोस्तों जितना स्रोत से जोड़ते हैं वो तो वोल्टेज हो गया। वोल्टेज कितना है, तो 110 वोल्ट। अब 110 वोल्ट का वोल्टेज है, अब प्रतिरोध है आपको 484 बटा 10 ओम। हमको निकालना क्या है, तो P निकालना है। दोस्तों P बराबर फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय में आर। वी स्क्वायर यानी वोल्टेज कितना जोड़े हैं उसका स्क्वायर कीजिए, यानी 110 का स्क्वायर, अब बटे में आर कितना है, आर है 484 बटे 10, तो बटे 10 को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 110 का स्क्वायर करेंगे तो अगर गढ़ा 121 पर 00 गुना 10 से करेंगे तो 100 और हो जाएगा, अब बटे में 484। अब अगर भागा देते हैं इसको तो 250 बार यानी 250 बार में कट जाएगा। अब भागा देके देख लीजिएगा 250 वाट जो है इसका सही आंसर होगा। इसे जरूर लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था कि अगर एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति होगा। तो पहले हम जो है बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिए। अब प्रतिरोध निकालने के बाद किस स्रोत से जोड़ते हैं, तो 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं। बस 110 वोल्ट के स्रोत से हम लोग जोड़ दिए और पावर निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप जो है आराम से लिख दीजिए। देखिए आर निकालिए वी स्क्वायर बाय पी करके, पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालिए 484 बटे 10 आया। अब जो है कितना वोल्टेज से जोड़े हैं, तो 110 वोल्ट से जोड़े हैं। और आप जानते हैं पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। अब वी का मान कितना है, तो 110 का स्क्वायर, और आर प्रतिरोध बल्ब का कितना है 484 बटे 10 लिखते तो बटे 10 को ऊपर कर दिए। सॉल्व करने पर आपको 250 वाट आया। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कितना मार्क्स लाए जरूर मैसेज में बताइएगा। और क्या बताएं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को चाहते रहिए तो चैनल पर अगर नए आते हैं तो नीचे में लाल सब्सक्राइब में लिखा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही जो भी ये वीडियो हम बनाते हैं तो वो आपको मिलते रहेगा। आपको यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस इतना करवा देंगे कि आपको फाइनल एग्जाम में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जय हिंद।